तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चैनी को वहाँ पर देखने के बाद में सभी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। वह हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि जिस गॉड की इतनी बैड रेपुटेशन है वो गॉड कोई और नहीं बल्कि हमारे मास्टर है। और उन लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो स्मॉल वर्ल्ड का जो सेंटर किंग पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो बोलिंग होती है वो बहुत ही गुस्से में चैनी को डांट रही होती है और उसे डांटते हुए बोलती है कि तुमने कहा कि तुम दोबारा से कमज़ोर हो चुके हो, क्या अब तुम मेरी बातों को सीरियस नहीं ले रहे। जो सुनने के बाद में चैनी बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। जो सुनकर बोलिंग चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि मेरे सामने 10,000 रेस कंपटीशन का बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ जो है वो मत बनाना। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी बॉडी को 2 भागों में तो बांट लिया है, लेकिन आखिर तुम्हारा एलिजिमेंट कहाँ पर है। मुझे तुम्हारा एलिजिमेंट जो है वो महसूस क्यों नहीं हो रहा। मुझे जल्दी से बताओ कि जिस टाइम पर मैं रेस्ट कर रही थी तो तुमने अपने साथ में क्या किया है। और इतना बोलते ही बोलिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए चैनी से बोलती है कि आखिर तुम्हें खड़ा होने के लिए किसने बोला, अपनी जगह पर बैठ जाओ। जो सुनकर चैनी बोलता है कि अरे मैं कहीं नहीं जा रहा। जो सुनकर जो बोलिंग चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे इस तरह से देखना बंद करो, वहीं पर ही खड़े हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर बोलने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो मिंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और मिंग के इतना सोचते के साथ ही चैनी की वहाँ पर 2 डिसाइपलें आ जाती है, जो कि मिंग को देखते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि तुम तो नहीं हो, क्या तुम भी और मेजेस्टी की डिसाइपल हो। जो सुनने के बाद में मिंग उनको बताती है कि हाँ मैं उनकी डिसाइपल हूँ। जो सुनते हुए पूछती है कि तुम कौन सी डिसाइपल हो। जो सुनकर मिंग जो होती है वो उनको बताती है कि मैं मास्टर की 5th डिसाइपल हूँ और मेरा नाम मिंग यूयू है, और चूँकि मैं न्यू हूँ तो इसीलिए आपने मुझे आज से पहले कभी नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक जो होती है वो मिंग से बोलती है कि मेरा नाम जियाओ जियो है, और जो मेरे साथ में खड़ी हुई है इसका नाम जियाओ टाओ है, और हम लोग जो है वो सिस्टर बोलिंग के लिए खाना लेकर आए हैं। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि सीनियर सिस्टर जियाओ जियो, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आखिर जो अंदर सीनियर सिस्टर बोलिंग है वो कौन है। जो सुनते के साथ ही जियाओ जियो जो होती है वो उसको बताती है कि सिस्टर बोलिंग जो है वो यहाँ पर जनरल सुपरवाइजर है इस पूरे स्मॉल वर्ल्ड की, और उसी के साथ में वो मास्टर की सबसे ट्रस्टेड स्पिरिचुअल बीस्ट भी है। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो बोलती है कि वे सुपरवाइजर है। जो सुनने के बाद में जो जियाओ जियो होती है वो उसको बताती है कि हाँ हम सभी लोग जो है वो योर मैजेस्टी के डिवाइन बीस्ट है, लेकिन जो योर मैजेस्टी है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए उनके पास में इतना टाइम नहीं होता कि वे स्मॉल वर्ल्ड की देखभाल कर पाए। तो इसीलिए जो सीनियर सिस्टर बोलेंगे वही पूरे स्मॉल वर्ल्ड को संभालती है। और वे ऐसे बात कर ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में चैनी जो होता है वो मिंग से बोलता है कि मिंग तुम्हें बोलिंग जो है वो देखना चाहती है। जो सुनने के बाद में मिंग भी उन्हें ओके बोल देती है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो मिंग को बताता है कि मिंग जो बोलिंग है वो पास्ट में एक डिवाइन बीस्ट हुआ करती थी, और इसी के साथ में वो इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बीस्टों में से भी एक थी, लेकिन उसकी पावर बिल्कुल तुम्हारे अपोजिट थी। तो इसीलिए तुम्हें ऐसा लग सकता है कि शायद वो तुमसे गुस्सा हो रही है, लेकिन तुम्हें काफ़ी पेशेंस के साथ में वहाँ पर काम लेना होगा और उसकी बातों को अच्छे से समझना होगा। मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जो सुनकर मिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं अंदर केयरफुल रहूँगी। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो दोनों बीस्टों के साथ में वहाँ से जाने लगता है। तभी जियाओ जी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर जो जियाओ टाओ थी वो कह रही थी कि वो आपके साथ में 10,000 रेस कंपटीशन के अंदर जाना चाहती है। जो सुनने के बाद में जियाओ टाओ बोलती है कि वो मैं नहीं बल्कि तुम थी। और इनके इतना बोलते के साथ ही मिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि सीनियर सिस्टर बोलिंग जो थी वो मास्टर को भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से लेक्चर दे रही थी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, लेकिन मुझे भी अपने ऊपर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, तो चलो चलकर उनसे मिलते हैं। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू बोलिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि मिंग को देखने के बाद में उससे बोलती है कि वो अच्छा तो तुम चैनी की न्यू डिसाइपल हो, जो कि एक 9 नीदर वर्ल्ड फियोनिक्स है। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो बोलिंग को ग्रीट करती है। जो सुनकर बोलिंग उससे बोलती है कि तुम्हारा पेरेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी कल्टिवेशन उससे थोड़ा डिफरेंट है। और आखिर तुम किसका इंतज़ार कर रही हो, तुम चेयर पर क्यों नहीं बैठ रही। और बोलिंग के इतना बोलते के साथ ही मिंग जो होती है वो अचानक से ज़मीन पर बैठ जाती है। जो देखने के बाद में जो बोलिंग होती है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी जो मिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं मिंग यू मास्टर्स को ग्रीट करती हूँ। जो सुनते के साथ ही बोलिंग को भी धक्का लग जाता है, और हम देखते हैं कि बोलिंग का चेहरा जो होता है वो भी पूरी तरह से लाल पड़ जाता है। और उसके बाद में वो जो मिंग होती है उसे बोलती है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या ऐसा तुम्हें बोलने के लिए जो बाई किंग थी उसने कहा था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पास्ट का सीन दिखाई देने लगता है, जहाँ पर कि मिंग जो होती है वो बाई किंग से बोलती है कि यकीन नहीं होता कि मास्टर की अभी तक शादी नहीं हुई है। मास्टर जो है वो एक आउटस्टैंडिंग पर्सन है, लेकिन उसके बाद भी आखिर कोई लड़की उन्हें पसंद क्यों नहीं आई। जो सुनकर बाई किंग जो होती है वो उसे बोलती है कि शादी मैं जानती हूँ कि मास्टर जो है उनकी शादी वैसे अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी मास्टर के पास में एक बीवी है। जो सुनने के बाद में मिंग उससे बोलती है कि क्या मास्टर के पास में वाइफ है, लेकिन वो आखिर है कौन। जो सुनते के साथ ही बाई किंग जो होती है वो मिंग के पास में आते हुए उसको बताती है कि ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, तो याद रखना कि इसके बारे में जो सीनियर सिस्टर है उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। मास्टर की जो वाइफ है वो एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट वाइट बर्ड है।
और उनकी जो दोनों आंखें हैं वे दोनों अलग अलग कलर की है, तो अगर तुम उन्हें मिलोगी तो तुम उनकी आंखों को देखकर उन्हें बहुत ही आसानी से पहचान सकती हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू परसेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि मिंग जो होती है वो वोलिंग से बोलती है कि माफ कर देना, लगता है कि मैंने गलती कर दी। जो सुनने के बाद में वोलिंग बोलती है कि वो ब्रैड चाहे वो बेफालतू की बकवासें करती रहती है, जब वो मुझे मिलेगी तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो दोबारा से झुकते हुए बोलती है कि इसका मतलब आप ही मास्टर की वाइफ हो, तो मास्टर की वाइफ प्लीज मुझे एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो उसके सर पे चम्मच मारते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो चुकी हो, क्या मैंने बोला कि मैं यहाँ पर जो चैनी है उसकी वाइफ हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिंग होती है वो चेयर पर बैठ जाती है, जिसके बाद में जो वोलिंग होती है वो उसे बोलती है कि लिटिल ब्रैट मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुई हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे मास्टर की वाइफ हूँ। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो उनसे बोलती है कि सीनियर सिस्टर ये पहली बार है जब मैं आपसे मिली हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आप मास्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपका ऑरा और आपके अपीयरेंस को देखा जाए तो आप बिल्कुल मास्टर के मैच की बैठते हो। मैं इस चीज़ को सुनकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगी अगर मास्टर बोलेंगे कि आप उनकी वाइफ हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वोलिंग का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ जाता है और उससे बोलती है कि आखिर उस पत्थर दिल की कौन वाइफ जो है वो बनना चाहेगा। लिटिल ब्रैट सच में तुम बातें करना काफ़ी अच्छे से जानती हो। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर वोलिंग मुझे आपका नाराज़ करने का कोई भी इरादा नहीं था। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही वोलिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है बेफालतू की बकवास करना बंद करो, चलो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो कहने के लिए बुलाया है। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो पेपर पेन को निकाल कर बोलती है कि ठीक है मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। जो सुनकर वोलिंग उसे में चिल्लाते हुए बोलती है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे कि तुम्हें पेपर पेन पर लिखना पड़े। और इतना बोलकर अब वोलिंग जो होती है वो मिंग को चाय देते हुए उसे बोलती है कि चैनी ने तुमसे कहा होगा कि वो तुम्हें नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर लेकर जाने वाला है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम क्या चीज़ हो या फिर नाइन नीदर वर्ल्ड क्या चीज़ है। जो सुनने के बाद में मिंग उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं एक डिजास्टर हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वोलिंग होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, यहाँ पर बात ये नहीं है कि तुम एक डिजास्टर हो या फिर नाइन नीदर वर्ल्ड क्या चीज़ है। हकीकत ये है कि आखिर जो नाइन नीदर वर्ल्ड है उसके अंदर क्या छुपा हुआ है। अगर बात की जाए नाइन नीदर वर्ल्ड की, तो जो नाइन नीदर वर्ल्ड है वो एक क्योस्टिक वर्ल्ड है जो कि एंशिएंट टाइम के अंदर पैदा हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिस्ट्रिक्शन से भरा हुआ था। अगर कोई भी उसके अंदर इंटर करता है तो वो रैंडमली किसी डिफरेंट रियलम के अंदर चला जाता है। इसीलिए एंशिएंट टाइम में जो पावरफुल कल्टिवेटर थे वो उनकी नज़रों में आने लगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये चीज़ जो है वो छुटने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, जिसके बाद में वापस से बाहर भी इसके अंदर से आया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे कर उस जगह पर जो इविल एनर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। इसी कारण जो इविल कल्टीवेटर थे वो वहाँ पर जाकर कल्टीवेट करने लगे, जिस कारण धीरे धीरे कर ये चीज़ है वो बढ़ती चली गई और किसी को भी पता नहीं चला। और फाइनली वो एक डेड पैनल्स बन गया जिसे कि फॉरबिडन कर दिया गया। लेकिन उस टाइम पर इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग की बात एक और थी। जिस टाइम पर क्योस्टिक वर्ल्ड जो था वो बना था, उस टाइम पर कोई भी इस चीज़ को नहीं जानता था कि नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर उसकी फर्स्ट लेडी भी मौजूद है। जिसके बाद में नाइन नीदर वर्ल्ड की जो फर्स्ट लेडी थी उसने नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर टोटल 13 रास्ते जो थे उसे ओपन कर दिया, जो कि सभी वर्ल्डों से जुड़ गए, जिसका जो लोग भी ज़्यादा क्राइम किया करते थे उन्हें वहाँ पर मौत की सज़ा देकर उसी वर्ल्ड के अंदर फेंक दिया जाता था। और एक तरह से नाइन नीदर वर्ल्ड जो था वो यहाँ पर मौत की सज़ा देने की जगह जो थी वो बन चुकी थी। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो बोलती है कि ओदे सुनकर ऐसा लगता है कि नाइन नीदर वर्ल्ड काफ़ी खतरनाक जगह है और आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि आप उसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानती भी हो। जो सुनते के साथ ही वोलिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि नाइन नीदर वर्ल्ड के बारे में ये कहना गलत होगा कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि नाइन नीदर वर्ल्ड के बारे में बताने वाली पर्सन जो थी वो मेरी मदर थी। और मैं तुम्हें नाइन नीदर वर्ल्ड के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नाइन नीदर वर्ल्ड जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। और प्रॉब्लम की बात यह है कि आज से 10 मिलियन साल पहले ही जो उसके 13 के 13 एंट्रेंस थे वे बंद हो चुके हैं, कोई नहीं जानता कि क्यों। और इतना बोलकर जो वोलिंग होती है वो मिंग को एक डॉल देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, इस डॉल को तुम अपने पास में रखो, ये मेरी एक मिनी क्रिएशन है जिसे कि मैंने अभी ही बनाया है। और अगर इसकी बात की जाए पावर की, तो इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि ये पूरी की पूरी एक गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो चलो अब दोबारा से पॉइंट की बात पर आते हैं। मैं नहीं जानती हूँ कि जो नाइन नीदर वर्ल्ड है वो क्यों कम्प्लीटली बंद हो गया है, लेकिन यहाँ पर मुझे इसके 3 चांस जो है वो लगते हैं कि इसके बंद होने के 3 कारण हो सकते हैं। जिसमें से पहला कारण ये हो सकता है कि जो नाइन नीदर वर्ल्ड की फर्स्ट लेडी थी उसकी मौत हो जाने के कारण जो नाइन नीदर वर्ल्ड था वो अपने आप ही बंद हो गया। और अगर दूसरे कारण की बात की जाए तो दूसरा ये हो सकता है कि नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर जो इविल स्पिरिट थी
उनके पास में खुद की कॉन्सियसनेस जो है वो आ चुकी है, जिन्होंने कि नाइन नीदर वर्ल्ड को पूरी तरह से बंद कर दिया और वे खुद को पावरफुल बना रही है ताकि वे इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल कर सके। और अगर बात की जाए तीसरे कारण की, तो तीसरा कारण ये हो सकता है कि नाइन नीदर वर्ल्ड की जो फर्स्ट लेडी थी वो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है और वो नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर की इविल स्पिरिटों को एब्जॉर्ब कर खुद को सबसे पावरफुल इविल बना रही है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर दो चॉइस जो है वो देने वाली हूँ, जिसमें से पहली चॉइस तो ये होने वाली है कि यहाँ पर तुम्हें कुछ टाइम तक जो है वो रुकना होगा, तब तक कि मैं नाइन नीदर वर्ल्ड की इन्वेस्टिगेशन जो है वो करूँगी और पता लगाऊंगी कि आखिर नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ था। लेकिन इस चीज़ में कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितना टाइम जो है वो लग सकता है। या फिर तुम्हारे पास में दूसरी चॉइस ये है कि तुम अपने मास्टर के साथ में जो नाइन नीदर वर्ल्ड है उसके अंदर जा सकती हो। और वैसे तो तुम्हारे साथ में तुम्हारे मास्टर का क्लोन जो है वो जाने वाला है, तो इसीलिए उसे कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। लेकिन तुम अपनी रियल बॉडी के साथ में नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर जा रही हो और तुम दोनों ही सेम लाइन को पोजेस करती हो, जिससे कि सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी तो वहाँ पर ये हो सकती है कि जो नाइन नीदर वर्ल्ड की पहली लेडी थी वो वहाँ पर मारी जा चुकी है और उसकी इनहेरिटेंस वहाँ पर रखी हुई है, जो कि तुम्हें ऐसे ही मिल जाए। लेकिन उसके लिए तुम्हें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि नाइन नीदर वर्ल्ड की इनहेरिटेंस को लेना इतना आसान नहीं होने वाला, उसे एब्सॉर्ब करने में काफ़ी टाइम जाएगा। लेकिन ये रिजल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाला है। और सबसे बुरा रिजल्ट ये हो सकता है कि जो नाइन नीदर वर्ल्ड की लेडी थी वो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी थी और जैसे ही तुम उसी ने की इनहेरिटेंस को प्राप्त करो तो तुम भी पूरी तरह से करप्ट हो जाओ। और अगर ऐसा हुआ तो ये चीज़ जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बन जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर तुम एक डीमन बन चुकी होगी और जो ये मैंने तुम्हें रोबोट दिया है इसे मैंने इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया है। अगर ऐसी वहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी होती है तो उसके बाद में इसका केवल एक ही मिशन होगा, ये नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर मौजूद हर एक चीज़ जो है उसे पूरी तरह से तबाह कर देगा। नाइन नीदर वर्ल्ड के नाम पर कुछ भी जो है वहाँ पर नहीं बचने वाला, सब चीज़ें जो है वो अपने आप वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, उसी के साथ में तुम भी। और अब वो लिंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।